हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन भी देखे होंगे। यह क्वेश्चन क्लास 10 के फिजिक्स का क्वेश्चन है, वैद्युत चैप्टर का। और यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन जो करंट से संबंधित क्वेश्चन है, उनके नियम से संबंधित क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठाकर तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। आप थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो इनको आराम से इजी वे में लगा लेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं, उनको समझ के चलना है। और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइए, आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो एक सर्किट हमें दी गई, क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्किट हमें दी गई, इस सर्किट में कहा गया है कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा बताना है, कुल प्रवाहित धारा बताना है। और परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है। कितने टोटल रेजिस्टेंस हैं। बैटरी को जो टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, कभी भी बैटरी को अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते हैं, बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। और बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की बैटरी। इस सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। 12 वोल्ट की बैटरी से ही 10 ओम 40 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं, और 30 ओम 20 ओम 60 ओम के रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको करंट को ध्यान रखना है कि करंट किस दिशा चल रही है, करंट कहां से जा रही है, कहां तक जा रही है और कहां तक आ रही है। कभी भी बैटरी से जितना भी करंट निकलता है, उतना ही करंट वापस बैटरी में आना होता है। ठीक, करंट जितना बैटरी से निकलेगा उतना ही वापस करंट बैटरी में आना होता है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलती है। कहां से? प्लस टर्मिनल से चलती है। तो प्लस टर्मिनल हमारा ए हुआ, जो आपको बड़ा सा दिखता है। दिखता नहीं है कि ये छोटा स्क्रीन देंगे, एक बड़ा स्क्रीन देंगे, तो जो बड़ा सा दिखता है वो प्लस टर्मिनल होता है। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखाया है कि कौन प्लस है कौन माइनस, तो ये जो बड़ा सा दिखता है ना, ये जो देखिए सिंबल नहीं, बैटरी का सिंबल तो ये होता है, ये सिंबल में जो बड़ा होता है उसको हम प्लस टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम में पेपर में नहीं दिखाया प्लस टर्मिनल, तो आप जान लीजिए कि ये हमारा प्लस है। ठीक है। और ये छोटा सा दिखाता है, छुट्टू सा, ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल होता है। तो करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलती है। कहां से? प्लस टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही करंट प्रवाहित होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट चलती है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट चलती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित होते हैं, और धारा करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से प्रभावित। तो हमारी बैटरी के प्लस टर्मिनल हो गए, यहां से बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट आई चली, मान लीजिए हमने करंट हमें निकालना है सपोर्ट धारा, तो हम मान ले रहे हैं कि करंट जो 12 वोल्ट की बैटरी के प्लस टर्मिनल से चल रही है। यहां से करंट आई गई, यहां से आई जाते हुए ऐसे ऐसे जाए, टिक टिक करते हुए बैटरी से ऐसे करंट जाएगी। लेकिन जब ए बिंदु पे आई करंट हमारी, ए बिंदु पे जब यहां पहुंचती है, ए बिंदु पे, तो करंट को कितनी दिशाएं हैं? 2 दिशा हैं। देखिए, करंट ए से 10 ओम और 40 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। अब करंट दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी, करंट दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी। तो जब करंट दोनों रेजिस्टेंस जाएगी, तो हम पहले वाले में रेजिस्टेंस को मान रहे हैं करंट आई बन गई, मान सकते हैं, और दूसरे वाले में मान रहे हैं करंट आई टू गई, क्योंकि करंट पहले वाले में आई जाएगी, दूसरे वाले में आई टू जाएगी, क्योंकि करंट दोनों में सेम जाएगी, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो करंट पहले वाले में मान ले रहे हैं कि आई जा रही, दोनों वाले दूसरे वाले में मान रहे हैं कि आई टू जा रही, यानी 40 ओम में आई टू मान ले रहे हैं। फिर जब करंट यहां से आगे बढ़ेगी, यहां से आगे बढ़ेगी तो बी पॉइंट पे आएगी, बी पॉइंट जब थोड़ा भी आगे बढ़ेगी तो करंट को फिर आई हो जाएगी। देखिए, करंट अब एक ही दिशा है तो आई हो जाएगी। करंट जो 12 वोल्ट के प्लस टर्मिनल से करंट निकली, तो यहाँ पर आने के बाद करंट को मिली 2 दिशाएं। यहाँ से करंट I1 हो गई और I2 2 भागों में विभाजित हो गई। फिर उसके बाद बी पॉइंट पे आने के बाद करंट फिर आई हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से आएगी सी बिंदु पे जब आएगी, तो यहाँ पर करंट को मिलेंगे 3 दिशाएं। अब करंट तीनों में जाएगी, तो मान ले रहे हैं कि पहले वाले में अगर I1 जा रही है, दूसरे वाले में I2 जा रही करंट थोड़ी देर के लिए, और तीसरे वाले में मान ले रहे हैं कि I3 जा रही है। मान सकते हैं। यहाँ मिले करंट कितना? 3 दिशाएं मिले। अब 3 दिशाएं मिले तो करंट तीनों दिशाओं तीनों में जाएगी। 30 ओम में, 20 ओम, 60 ओम में, तीनों में रेजिस्टेंस में जाएगी। तो पहले वाले में मान रहे I1 करेगी, दूसरे वाले में मान रहे I2 जा रही, तीसरे वाले में I3 जा रही। फिर इसके बाद डी के बाद फिर करंट आई हो गई। इसके बाद फिर ऐसे ऐसे करते हुए हमारे करंट फिर बैटरी में आ गई। यानी कि बैटरी से जितना करंट फ्लो होगा, वापस लौटते हुए इस सर्किट से आते हुए फिर दोबारा करंट बैटरी में उतना ही आएगा। हमने आई करंट यहां से फ्लो किया था, तो फिर दोबारा ही हमारे आई करंट वापस लाना होता बैटरी में। ठीक है। अब संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए आपको पता करना होता है कि ये जो सर्किट लगे हुए हैं,
ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है। ओम के नियम से आप जानते हैं कि समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में। तो करंट से कहां से पता चलता है, करंट और विभवांतर से हमें पता चलता है कि किस क्रम में है। अगर हमारी बात को ध्यान रखना कि अगर करंट सेम नहीं है, किसी भी सर्किट में अगर करंट अलग अलग है, देखिए यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, करंट सेम है नहीं सेम है। यहाँ तो I गया था, लेकिन I गए के बाद यहाँ पर एक बिंदु पे पहुंचने के बाद करंट दो दिशाएं मिली, I1 I2 दोनों में विभाजित हो गया, तो यहाँ पर करंट सेम है नहीं है। फिर यहाँ पर B और C के बीच में कहेंगे करंट सेम है, लेकिन C और D के बिंदु में क्या करंट सेम है, नहीं सेम है। यहाँ पर I1 है, I2 I3 है, करंट सेम नहीं है। अगर क्या, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसे कि अगर करंट सेम नहीं है, मतलब धारा अगर समान नहीं है, धारा समान नहीं है, अगर धारा समान नहीं है, करंट इज नॉट सेम, अगर करंट सेम नहीं है तो वह किस क्रम में लगे हुए होते हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक, आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि अगर करंट अलग अलग है, 40 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग है, अगर करंट अलग अलग है तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, अब समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हैं कि 1/r बराबर होता है इक्विवेलेंट 1/r बराबर 1/r1 होता है प्लस 1/r2 होता है प्लस डॉट 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 1/rn तो होता है। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको जोड़ते हो जाएंगे 1/r करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हुई, नहीं समझ हो जाएगी तो फिर से देख लीजिए। हमारे सर्किट में 10 ओम 40 ओम के जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक किस क्रम में लगे हैं, इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको पता करने के लिए आपको 12 वोल्ट की बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट प्रवाहित करना होगा। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से प्रवाहित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट चलती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव दिशा से प्रवाहित होते हैं बैटरी के, तो उसके विपरीत करंट चलेगी। करंट आई जो है धनात्मक बैटरी के धनात्मक दिशा से चलेगी, लेकिन यहाँ पर ए बिंदु पहुंचने के बाद करंट को मिली दो दिशाएं, तो 10 ओम और 40 ओम में दोनों में करंट जाएगी। तो मान ले रहे हैं पहले वाले में I1 गई, दूसरे वाले में I2 गई, लेकिन P और C के बीच में फिर करंट I हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर C के बाद करंट को मिली तीन दिशाएं, अब करंट तीनों में जाएगी, तो मान ले रहे हैं पहले में I1 गई, दूसरे में I2 गई, तीसरे में I3 गई। अब इसके बाद D के बाद फिर करंट टिक टिक करते हुए हमारे फिर बैटरी में उतना ही करंट आ जाएंगे। यानी कि जितना बैटरी से करंट फ्लो होगा उतना ही दोबारा बैटरी में आना होता है करंट को। ठीक है, तो हम अगर देखें ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो हमारा ए और बी के बीच निकलेगा कितना, ए और बी के बीच निकालना चाहे ये कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है ए और बी के बीच में, 10 ओम और 40 ओम का रेजिस्टेंस लिखिएगा। 1/r बराबर हम जानते हैं 1/r1, r1 हमारा मान रहे हैं 10 ओम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और 1/r2 मतलब 40 ओम है। देखिए, अगर हम ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकालना चाहें, इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहें, इनका दोनों का एक इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, ये अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते, अलग अलग प्रतिरोध बैटरी को नहीं दिखाई देते हैं। बैटरी को इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, पूरा टोटल कुल प्रतिरोध दिखाई देगा बैटरी को, बैटरी को अलग अलग प्रतिरोध नहीं दिखाई देगा। तो हम उसका इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ से ए और बी का पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक श्रेणी क्रम में नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि करंट अलग अलग है। अगर करंट अलग अलग है तो दोनों समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फार्मूला हम सब जानते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। इसी से 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 40 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 10 जो के 40 और 40 1 के 40, तो हमें मिलेगा कितना, 5/40 मिला, 5/40, यानी 1/r बराबर मिला, r इक्विवेलेंट बराबर मिला हमें 5/40। यहाँ से काट देंगे 5 के 5 40 1/8 मिला 1/8, यानी हमें देखेंगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर मिला हमें 1/8, तो r बराबर क्या होगा, 8 मिली 8 हो, पलट जाएगा। r बराबर कितना, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/8, तो r बराबर क्या होगा, 8 ओम। यानी इस बीच से अगर देखें इन दोनों का इक्विवेलेंट देखें, इन दोनों का 10 ओम और 40 ओम का इक्विवेलेंट देखें, हमें मिले कितना, 8 ओम का, यानी 8 ओम का। ठीक, यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए बनाना चाहें आपको दिखाने के लिए कि इस दोनों के बीच में कितना है, 8 ओम का इक्विवेलेंट। यानी बैटरी को 40 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, उसको कितना दिखाई दे रहा, 8 ओम का। कितना दिखाई दे रहा, 8 ओम का। बैटरी को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते। बैटरी को कितना दिखाई दे रहा है, 10 ओम और 40 ओम के बीच का इक्विवेलेंट कितना दिखाई दे रहा है, 8 ओम का। यानी बैटरी ए और बी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस दिख रही है, 8 ओम का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 30 ओम 20 ओम और 60 ओम में क्या करंट सेम है,
करंट सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे करंट बी और सी के बीच में आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद करंट को मिली कितना, 3 दिशाएं मिली। अब करंट तीनों में गई तो करंट सेम नहीं, पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 है, करंट सेम नहीं। जब करंट सेम नहीं है तो यह कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। जब करंट सेम नहीं तो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अच्छा, करंट सेम नहीं है, समांतर क्रम है, तो हम बी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, इसी फार्मूले से। तो आइए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे, इसको हम थोड़ा रफ कर देना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो आप एडजस्ट करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब आइए हम सब सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर सी और डी के बीच में करंट सेम नहीं। अगर करंट सेम नहीं है, धारा अलग अलग है, तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फार्मूला हम सब जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको डॉट डॉट करते हुए जोड़ते जाएंगे 1/R करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ देंगे, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितने मिलेगा, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 60 एलसीएम हो गया हमारा। 30 से भाग देंगे 60 में, 3 दूना के 60, यहाँ 2 मिला, 20 यहाँ के 60, यहाँ 3 मिला, और 60 एक के 60 यहाँ मिला 1। तो कितना मिला, 3 2 5 1 6, 6/60, 6/60, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर हमें मिला कितना, 1/6/60। अब यहाँ से काटेंगे 6 के 6, 60 मिला 1/10 मिला। देखिए यहाँ पर करंट सेम नहीं है। जब बी सी और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, पूरा समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे सी और डी के बीच में, तो करंट सेम नहीं। जब करंट सेम नहीं तो किस क्रम है, समांतर क्रम है। अब जो समांतर क्रम है तो इनका फार्मूला हम जानते हैं, समांतर क्रम का 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ते जाएंगे। यहाँ से हम निकालेंगे कितना, 1/R इक्विवेलेंट बराबर मिला हमें 1/10, 1/10, 1/10 मिला। अब R इक्विवेलेंट देखेंगे इसके बीच का, तो हमें मिलेगा 10 ओम। कितना मिला, 10 ओम। यानी 12 वोल्ट की जो बैटरी है, ये सी और डी के बीच अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं देख रही है। कितना देख रही है, 10 ओम का रेजिस्टेंस देख रही है। कितना ओम का, 10 ओम का। तो अगर हम यहाँ पर बगल में बनाना चाहें आपको थोड़ा दिखाने के लिए, अब हमारा फिगर कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, मिला हमें कितना, 8 ओम का। वैसे हमने जब सी और डी का टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, हमें मिला कितना, 10 ओम का। यानी अब हमारा सर्किट में क्या बन रहा है, 10, 8 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगी। अलग अलग अभी भी इनका दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि बैटरी अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखती, क्योंकि हमें निकालना भी कुल प्रतिरोध निकालना, टोटल प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को बीच देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, और हमारी स्पीड हो सकता है थोड़ा आपको तेज लगे, तो इससे आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। कभी भी बैटरी को अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते, बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। और उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है कि कैसे पता करें कि कौन श्रेणी क्रम है, कौन समांतर क्रम है। तो उसके लिए आपको करंट को पता करना है, करंट कहाँ चल रही है। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलती है। बैटरी का प्लस टर्मिनल है। अगर आपको एग्जाम में प्लस नहीं दिखाया रहा है, क्वेश्चन में प्लस नहीं दिया गया है, तो ये जो बड़ा सा सिंबल होता है बैटरी का सिंबल है। बैटरी के जो प्लस बड़ा वाला सिंबल है उसको कहते हैं प्लस, और छोटा वाले सिंबल को कहते हैं निगेटिव। अच्छा, करंट क्यों प्लस ही दिशा से चल रही है, एक क्वेश्चन होता है। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चलता है, ठीक है। तो करंट के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट चलती है। तो यहाँ से आई करंट गई, लेकिन यहाँ ए बिंदु पर आई गई, लेकिन ए बिंदु के बाद यहाँ पर करंट को मिला 2 दिशाएं। तो हमने यहाँ से 10 ओम और 40 ओम में अलग अलग करंट जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब करंट अलग अलग है, सेम नहीं है, तो कुछ क्रम लगते हैं, समांतर क्रम लगते हैं। तो हमने समांतर क्रम का फार्मूला लगा कर इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया। 10 ओम और 40 का इक्विवेलेंट क्या रहा था, हमें मिला 8 ओम का। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं करंट सेम नहीं, अलग अलग है। तो हमने क्या करा, जब करंट अलग अलग है तो ये कौन सा क्रम होंगे, समांतर क्रम होंगे। अगर समांतर क्रम है तो इनका इक्विवेलेंट इस फार्मूले से क्या लेंगे, 1/R1 और 1/R2 R2 प्लस R3 से, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला सी और डी के बीच का इक्विवेलेंट मिला 10 ओम। कितना मिला, 10 ओम, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको दोबारा रब करते हैं, फिर से एक बार चित्र बनाते हैं 8 ओम का और 10 ओम का रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इसको हम रब करते रहे, आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अभी भी अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बैक करके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसको रब कर दें, अब हमारा फिगर बना क्या, देखो 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 भाई, देखो देखो यहाँ से
इसको हम रब कर दे रहे हैं, हमारा 8 ओम निकला था और 10 ओम निकला था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रब कर दे रहे हैं टिक 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 करते हुए। देखिए यहाँ पर हमारा कितना निकला था, एक मिला था 8 ओम का रेजिस्टेंस, कितना 8 ओम का, ठीक 8 ओम का। अब इसके बाद एक हमारा निकला था 10 ओम का रेजिस्टेंस। अगर आप हमारा वीडियो बीच से देखेंगे तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो आप शुरू से प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से देखिए और वीडियो को देखकर ही एग्जाम में देने जाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा भैया तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक। नुकसान आपका भी होगा हमारे साथ। खैर हाल अगर हमारा नहीं देखेंगे तो व्यू नहीं आएगा कहेंगे, तो देखना भी जरूरी है और देखने के साथ साथ आपको हल करके भी जाना, क्योंकि 4 नंबर एग्जाम में लेना है, पेपर हरदम नहीं देना है। आप एक बार पेपर देंगे, अगर एक बार अच्छी मेरिट बन गई तो दोबारा आपको हर जीवन भर काम देगा, ठीक है। तो आपको पेपर देना अच्छे से। और देखिए पेपर में एग्जाम में तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो भविष्य में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने यहां से जब हमारा 10 ओम और 40 ओम का रेजिस्टेंस था, दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, 8 ओम निकला, तो हमने 8 ओम यहाँ लिख दिए। यहाँ पर ऐसे 10 ओम, यहाँ पर 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम का जब इक्विवेलेंट निकाला तो हमारा मिला 10 ओम का रेजिस्टेंस, हमने लिख दिया। अब दोबारा वही क्वेश्चन है, लेकिन अब सर्किट हमारी कुछ इस तरह की बन गई, ठीक है, पिछले वाले से। अब देखेंगे जब करंट यहां से आई जा रहा है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट चलता है तो हम आई जा रहा है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, इसके बाद फिर यहां भी आई है, फिर इसके बाद भी यहां पर आई है, इसके बाद भी यहां पर सब जगह पे आई है, क्योंकि बैटरी के से जो करंट निकल रहा है अब एक ही दिशा में जा रहा है, आई आई सेम दिशा में। अगर करंट सेम दिशा में जा रहा है ऐसे ऐसे, अगर करंट सभी में सेम है, हर रेजिस्टेंस में सेम है करंट, तो वह कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। कौन से क्रम होंगे, श्रेणी। अगर करंट मतलब धारा है, धारा करंट मतलब धारा, अगर धारा समान है, अगर धारा समान है, करंट समान है, अगर धारा समान है तो कौन सा क्रम होंगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। जब करंट सेम नहीं था, जब करंट अलग अलग था तो कौन से क्रम थे, समांतर क्रम में। लेकिन जब करंट अलग अलग नहीं है, सेम है, जब करंट सेम है तो कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, 10 और 8 का इक्विवेलेंट निकालेंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर आर श्रेणी क्रम बराबर R1 प्लस R2, ऐसे जोड़ते जाइए जितनी भी प्रतिरोध हो डॉट 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 Rn तक, ठीक। अब हमारे पास दो ही है, एक 8 ओम का है, एक 10 ओम का, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 ओम, 18 ओम टोटल निकला। एनी की बैटरी को जो हमारा फिगर था पिछले वाला और आपका फिगर, दोनों को मिलाकर देखें तो हमारा कितना इक्विवेलेंट निकला, 18 ओम का रेजिस्टेंस निकला। यानी बैटरी को टोटल कितने ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा, 18 ओम का। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितने हैं, 18 ओम। कितना है, 18 ओम, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, हमने इस क्वेश्चन को इसके पहले भी कराया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो से, ठीक है। उसको हमने कॉपी पे, नोट पेन पे जो है करने का प्रयास किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां से भी आप समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा तब, ठीक है, अगर यहां समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। अब हमसे कहा गया है, अब यानी कि अगर हम सर्किट देखें तो हमारी सर्किट कैसे बन गई, टोटल बैटरी को सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देते हैं, तो बैटरी को कितने रेजिस्टेंस दिखाई देगा, 18 ओम का। कितना, सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कितने का, 18 ओम का। यानी बैटरी को सिर्फ 18 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक। इस सर्किट में ढेर रेजिस्टेंस लगे हुए थे, हमने उनको सॉल्व करते करते एक रेजिस्टेंस बना दिया 18 ओम का। और हमसे वही पूछा गया था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, तो 18 ओम का। क्योंकि बैटरी को अलग अलग रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देती, बैटरी को एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है, वो कितना दिखाई दे रहा है, 18 ओम का। अब पूछ रहा है कि संपूर्ण धारा पाइए, बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बैटरी में कितना जान रहे हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है ना, आई का ही मान बताना है। तो आप सब ओम के नियम से कोई फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये V बराबर क्या है, अगर V वोल्टेज, यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज, बैटरी से कितने वोल्टेज निकली, I क्या है, करंट है, और R क्या है, ओम प्रतिरोध है, ठीक है। तो V बराबर आई आर, ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से हम सब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर भी जान लीजिए, V बराबर आई आर, ठीक। यहाँ पर V कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो V का मान रखेंगे 12, V बराबर 12 बराबर
भी यहाँ से कितना है 12 वोल्ट की, तो 12 लिख दिया हमने। अब आई हमें निकालना, तो आई को ऐसे लिखेंगे, इनटू में आर कितना है टोटल रेजिस्टेंस, बैटरी को कितनी लिखी इधर टोटल रेजिस्टेंस, तो 18 ओम है तो 18 लिखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा 75 करेंगे तो हमें मिलेगा, देख लीजिए यहाँ बगल में देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 12 बराबर आई इंटू 18 ओम, ठीक है। यहाँ से आई बराबर हल करेंगे तो 12/18 हो गया, 12/18। यहाँ से देखिए काट दें, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ से आई बराबर मिला कितना 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। यानी इस सर्किट में 2/3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, कितना 2/3 एम्पियर। इसको हल करके आप थोड़ा दशमलव में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दशमलव में भी कर दीजिए, 2/3 को हल कर देंगे तो दशमलव 3 छक 18.6 करके आएगा। और यहाँ से करंट कितना आ रहा है 2/3 ही बैटरी में वापस आ रहा है, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को शुरू से देखिए, वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत कहीं पे आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हम दोबारा उसको क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। करंट हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से प्रवाहित होती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही करंट चलती है, तो करंट बैटरी के प्लस टर्मिनल से प्रवाहित होती है, एक चीज। दूसरी चीज आप थोड़ा और यहाँ कहीं लिख लीजिए या जान लीजिए कि अगर किसी भी सर्किट में करंट सेम है, मतलब क्या है, करंट क्या है, सेम है। करंट अगर करंट सेम है, अगर करंट सेम है मतलब समान है, किसी भी सर्किट में अगर करंट समान, देखिए यहाँ पर आई था, अब इसके पहले जो हम दिखाए यहाँ पर आई था, यहाँ भी आई था 10 और 18 8 वाला, 10 और 8 वाला, देखिए 10 और 8 वाला जो ओम दोनों बनाए थे रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या था, करंट सब में आई था। अगर करंट सेम है, करंट अगर सेम है तो किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, रेजिस्टेंस हमारे किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। अब अगर करंट सेम नहीं है, करंट इज नॉट सेम, करंट इज नॉट सेम, अगर करंट सेम नहीं है, धारा सब में अलग अलग जा रही, जैसे हमने पीछे देखा कि सब में जो 10 ओम और 40 ओम में करंट अलग अलग जा रही थी, I1 I2 जा रही थी, तो करंट सेम नहीं था। तो अगर करंट सेम नहीं है तो वहां कौन सा क्रम लगेगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम वाला फार्मूला लगेगा। अब श्रेणी क्रम वाला फार्मूला आप देख रहे हैं कि R1 + R2 + R3 करना होता है, जोड़ना होता है। और समांतर क्रम क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 + R2 + R3 डॉट डॉट Rn तक, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से कमेंट करिए जरूर। अब हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहे हैं एक इसी टॉपिक का, इसी क्वेश्चन को हमने एक और वीडियो के माध्यम से कराया है, तो वहां पर जरूर जाके देखिए उसको। और क्वेश्चन कराया ही, इसके साथ साथ और क्वेश्चन हमने अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको कराया है, तो आप उनको जरूर देखिए। अगर आपको आ भी रहा है तब भी देखिए, क्योंकि स्पीड में तेज करके देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है, और हर चीज को आपको अलग अलग करते हुए लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपको उसमें फायदा ही फायदा मिलेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे नंबर से पास हो। हमारी तरफ से ही आपके सबकी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।